डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से स्टार्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 9th में पढ़ा था। यह है कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1 को रिप्रेजेंट करना है तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1। पहले हम लोग ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ओरिजिन। इसे कहते हैं ओरिजिन। दिस इज x एक्सिस y एक्सिस। अब मुझे कोई पॉइंट बनाना है x1 y1, तो इसे फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट है उसे बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और सेकंड है जो उसे कहते हैं y कोऑर्डिनेट। इसी को एब्सिसा भी कहते हैं। यह हो गया x1, x कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस पे x1 लेंथ ले लीजिए, y एक्सिस पे y1 लेंथ ले लीजिए, इसके पैरेलल। ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव है तो किस में जाएगा? फर्स्ट x1 नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सभी वहां पढ़े थे, फिर भी अगर डाउट है तो मैं उसको वापस ले लेता हूँ। बताइए, कोई दिक्कत? ये सब तो मालूम है ना? प्लस प्लस दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस है तो सेकंड में होगा, माइनस माइनस दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव है तो थर्ड में होगा, और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा। यहाँ पर इस पॉइंट ए x1 y1 जैसे यहाँ लिखा है, तो ये x1 को हम क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट ए, इसी का दूसरा नाम भी है एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आप ये बोलिए या एब्सिसा बोलिए। y1 का क्या मतलब है? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, और दैट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। इस तरह से एक पॉइंट आपने, सॉरी पॉइंट ए ही तो चल रहा है अभी, पॉइंट ए, पॉइंट ए, ऐसे एक पॉइंट ए यहाँ पे रिप्रेजेंट है। अब यहाँ लिखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर भी। लेट अस अज्यूम इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये x2 है, और y कोऑर्डिनेट जो है ये वैल्यू y2। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए बी। तो ये लेंथ ए बी क्या होगी? तो डिस्टेंस ए बी विल बी, इसको लिख लीजिए ऐसे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a x1, y1 and b x2, y2 is given by ab is equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x1 minus x2 स्क्वायर प्लस y1 minus y2 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। 10th में तो है ही आपके बोर्ड में, आगे के टॉपिक्स में मतलब आगे क्लासेस में 11th में 12th में भी जरूरत पड़ेगी आपको। बहुत ही बेसिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड आते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का नेचर भी देख सकते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस आ गया, तीनों वर्टिसेस मालूम है तो तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी। तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी तो हम ये बता सकते हैं ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट है, ये बता सकते हैं। पाइथागोरस लग रही है तो राइट एंगल हो गया, इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल हो गया। तो कई पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में बता सकते हैं, पैरेललोग्राम होगा नहीं होगा, इस तरह से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये आया कैसे, अगर ये प्रूफ करना हो तो ये देखिए, ये डिस्टेंस x2 थी इस डायग्राम में और ये x1 है। तो ये बता सकते हैं आप, मान लीजिए पॉइंट में सी कर देता हूं, तो AC डिस्टेंस कितनी होगी? AC इस डिस्टेंस के बराबर ही होगी ना।
क्या होगी बताइए? x1 माइनस x2, ये कंप्लीट डिस्टेंस x1 थी और ये x2 थी, x1 माइनस x2। ठीक ऐसे ही BC डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस देखिए, ये है y1 और ये है y2, तो ये हो गई y2 माइनस y1। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस AB क्या होगा? रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखिए या y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखिए। a माइनस बी स्क्वायर और b माइनस ए स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। ठीक है, बोलिए। चलो क्वेश्चंस करके देखते हैं, नोट करो इसको। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 7, 13 एंड 10, 9। बोलो बच्चे। 5 यूनिट। 5 यूनिट, ठीक है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को लगाइए, इसमें आसान है। ये x1 ले लिया, इसे y1 ले लिया पहला, और दूसरे को x2 y2 लगाते हैं। डिस्टेंस विल बी, क्या पढ़ा अभी मैं, रूट ओवर x1 माइनस x2, 7 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 13 माइनस 9 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। फॉर्मूला लिखना चाहें, फॉर्मूला लिख लिया, -3 का स्क्वायर 9 प्लस प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 16, 9 प्लस 25, 25 का रूट 5। ये आंसर आसान है, यस बताइए। सर। ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस भी याद रखिए। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, the distance of any point P, point P, मान लीजिए पॉइंट P की कोऑर्डिनेट xy है, फ्रॉम ओरिजिन 0, 0 विल बी, क्या होगा? ओरिजिन O से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस हो गई OP, तो x1 तो x है, x2 क्या हो गया? 0, y1 तो y है, y2 कितना हो गया? 0, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, मतलब रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओरिजिन से निकालनी है डिस्टेंस, और डायरेक्ट रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या फिर यही फॉर्मूला लगाइए, उससे ये आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलिए जल्दी से। नो सर। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू और वैल्यूज, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है तो आप y पर which the distance between point, the distance between the points
A 3 minus 1 and point B 11 comma y is 10 units. बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 2। Sir, 5 comma minus 7 5 comma 1 minus दो 7. minus 1 minus 7 ओके 5 ये Yes, sir. 5 को माइनस है। ठीक है 5 minus 7। अब यहाँ डिस्टेंस क्या दिया, ए बी बराबर दिया है 10, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, रूट ओवर क्या हुआ x1 माइनस x2 स्क्वायर 3 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस y स्क्वायर बराबर 10। ऐसा लिखें 3 माइनस 11 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, y प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो इसे, बराबर 10 का स्क्वायर हो गया 100। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये y प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 64 36। तो y प्लस 1 क्या होगा 36 का रूट प्लस माइनस 6 लेकिन लिखेंगे, दो केसेस लेंगे प्लस माइनस 6। तो y प्लस 1 प्लस माइनस 6 हुआ तो y प्लस 1 बराबर 6 होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। या फिर y प्लस 1 होगा माइनस 6 तो y की वैल्यू आएगी माइनस 7। तो टू वैल्यूज पॉसिबल है, 5 एज वेल एज माइनस 7। बताएं कोई दिक्कत है? थर्ड लिखिए, if the point p k minus 1 comma 2 is equidistant from the points a 3 comma k and b k comma 5, then find values of k. Then find the values of k. So 5 comma minus 1 5 comma 1 ठीक है, minus 1. माइनस 1 या 1 1 आंसर आ रहा है बेटा। 5 को इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब, इक्वल डिस्टेंस पर, पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। जो P पॉइंट है ये A से और B से इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है देयरफॉर PA बराबर है PB। अब ये PA निकालने के लिए भी इसमें डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस के स्क्वायर बराबर पीबी। पीबी क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया पीबी में, तो k माइनस 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर, ये होगा पीबी में। बताइए, ये मैंने रूट में लिखा, स्क्वायर करेंगे रूट दोनों तरफ से हट जाएगा, या आप स्टार्टिंग में स्क्वायर कर सकते हैं, बिना रूट के सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर किया हमने, ये हो गया k माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस के स्क्वायर लिखिए या k माइनस 2 स्क्वायर लिखिए, दोनों सेम होते हैं। इधर k कैंसिल होगा, -1 का स्क्वायर रूट 1, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करते हैं, ये k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, ये हुआ k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 बराबर 10। यहाँ से आ गया k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे k माइनस 1 इंटू k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 1 और 5, यही तो आ रहा है। बताइए, बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। Find the point of on x-axis which is equidistant from the point 5 minus 2 and minus 3 comma 2. -2, 0. Minus 2 comma 0. Yes. ये है 5 minus 2 है पहला, और दूसरा है minus 3 comma 2। एक्स एक्सिस पर पॉइंट चाहिए। नहीं बेटा, -2 comma 0 तो नहीं आ रहा आंसर, 1. 1 comma 0 आएगा, ये होगा। एक्स एक्सिस पर जब भी हम पॉइंट लेंगे, अगर आप डायग्राम बनाना चाहें थोड़ा सा तो ये भी बना सकते हैं। x5 y -2 कहाँ आएगा? यहाँ आया 5 -2, ये मान लीजिए पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट बी है -3 comma 2, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y पॉजिटिव, यहाँ कहीं आ गया बी -3 comma 2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। हमसे क्या कहा जा रहा है? एक पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जब भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए x है या k है, लेट्स अज्यूम ये है पॉइंट P। y एक्सिस पे जब भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ y एक्सिस पे नहीं चाहिए हमें, एक्स एक्सिस पे ये चाहते हैं PB और PA ये लेंथ इक्वल हो। ऐसा कौन सा पॉइंट हो? तो लेट पॉइंट बी पी एक्स कमा 0 जैसा इस डायग्राम में बना लिया है। देयरफॉर PA बराबर हो गया PB
पी ए क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं पहले ही, फिर वो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं है। पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे एक्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, मतलब 0 प्लस 2 स्क्वायर हो गया, पी बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई 0 माइनस 2 का स्क्वायर। बताइए कोई डाउट? इसका स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये 2 स्क्वायर 4, उधर माइनस 2 स्क्वायर 4, वो कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए 4, फिर कैंसिल कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 4, ये 4 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से आगे 16x बराबर 25 माइनस 9 16, x की वैल्यू आ गई 1, देयरफॉर पॉइंट इज 1,0। बोलिए कोई दिक्कत है? इसमें नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 4, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। पॉइंट्स a minus 1 comma y and b 5 comma 7 lie on a circle with center o 2 comma minus 3y. Find the values of y. Find the values of y. Hence, find the radius of the circle. Radius of the circle. बनाइए जल्दी से बच्चों। क्या कहा जा रहा है, एक सर्कल पर 2 पॉइंट है ए और बी, और इसका सेंटर जो है ये ओ 2 माइनस 3y, तो सेंटर से जो सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, और वही क्या है, रेडियस। हो गया ऐसा, ये लगा लीजिए, सिंस ओ ए बराबर ओ बी, therefore OA square will be equal to OB square। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए अब, 2 + 1 3 स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, OB स्क्वायर 2 - 5 -3 स्क्वायर माइनस 3y माइनस 7 स्क्वायर, ये तो आएगा, ये हो गया 3 स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये बन गया 4y स्क्वायर बराबर, माइनस कॉमन ले लीजिए, 3y + 7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है, या तो इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए या फिर ऐसे ले लीजिए दोनों तरफ रूट, तो 4y बराबर प्लस माइनस 3y + 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ठीक है, स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके फिर फैक्टराइज करिए, तो पहला केस, फर्स्ट केस प्लस वाला लेंगे तो आंसर आएगा 4y बराबर 3y + 7, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 7,
तो दो केसेस आ रहे हैं। तो इस केस में सेंटर क्या हुआ, हो गया 2 -21 एंड रेडियस निकाल लीजिए। ओ ए क्या होगी, √, -3 स्क्वायर माइनस, यहाँ 7 रखेंगे, प्लस 3 स्क्वायर -28 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 28 स्क्वायर कितना होगा 784, तो √793 ये रेडियस आ जाएगा दिस यूनिट्स। फर्स्ट केस जब हमने प्लस लिया, सेकंड केस यही अगर हम माइनस लेंगे, देखो यहाँ पे दो केसेस थे ना, प्लस माइनस, माइनस लेंगे तो आएगा 4y बराबर -3y + 7, तो आगे 7y बराबर -7, तो y बराबर -1, तो सेंटर कितना आ गया 2, 3, y -1 रखिए। अब इसमें रेडियस फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, √3 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ y की वैल्यू -1, 4 स्क्वायर 5 आ जाएगी रेडियस, 9 + 16 25। देखिए सॉल्यूशन, बताइए किसी को कोई डाउट है, बोलो बच्चों इस क्वेश्चन में क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, तो इस पे और क्वेश्चन